ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो उससे पहले हम लोग एक बार के एफ़ के यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ के एफ़ क्या होगा? तो यूनिट ऑफ के एफ़ हम लोग देख रहे हैं। तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ये है डेल्टा टी एफ़ इक्वल्स टू के एफ़ इंटू एम। तो यहाँ से अगर के एफ़ की वैल्यू निकालें तो के एफ़ हो जाएगा डेल्टा टी एफ़ अपॉन एम। तो डेल्टा टी एफ़ जो है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये टेम्परेचर है। तो जब यूनिट की बात करेंगे तो टेम्परेचर की यूनिट हम लोग लेंगे केल्विन, और पर ये मोलेलिटी है तो केल्विन पर मोलल, या डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दो दिया हो तो डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। और अगर मोलल को मोल पर केजी लिखें तो केल्विन पर मोल पर केजी आ जाएगा ये। तो मोल पर केजी को अब ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। तो इस तरह से हम लोग इसका यूनिट लिख सकते हैं। केल्विन के बदले डिग्री सेंटीग्रेड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का अब हम लोग डिटर्मिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन आया है डेल्टा टी एफ़ इक्वल्स टू के एफ़ इंटू एम, यही मोलेलिटी में सॉल्यूट का मोलर मास आएगा या मोलिकुलर मास जो पूछा जाए। तो जो एम होता है मोलेलिटी है ये, तो मोलेलिटी एम इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर हम लोग ग्राम में लें डब्ल्यू ए तो इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मोलेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ए बाय 1000। अब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे डब्ल्यू बी बाई एम बी, तो इसे अपोजिट करना पड़ेगा 1000 बाय डब्ल्यू ए। तो यहाँ से एम का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो जो डेल्टा टी एफ़ है वो हमने देखा है के एफ़ इंटू वन है, के एफ़ इंटू एम है, सॉरी एम। तो फ्रॉम इक्वेशन वन देखते हैं हम लोग, तो एम इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा टी एफ़ इक्वल्स टू के एफ़ इंटू एम। तो के एफ़ को इधर लाना पड़ेगा, तो एम इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ़ बाई के एफ़ आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ़ बाई के एफ़ आ गया एम। अब एम की जो वैल्यू अभी हमने निकाला ये पुट कर देते हैं डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ़ अपॉन के एफ़। ठीक है, के एफ़ है। अब हमें एम बी निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसको उधर ले जाएंगे, डिवाइड से उधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू के एफ़, ये इधर आएगा डेल्टा टी एफ़ इंटू डब्ल्यू ए। तो यही लिखेंगे। अब इसमें क्या क्या टर्म हमने यूज किया उसे एक बार लिख देते हैं। वेयर जो एन बी है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद जो डब्ल्यू बी लिया था ये मास ऑफ हमने सॉल्यूट लिया था ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और जो डब्ल्यू ए लिया है ये हमने लिया है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी हमने लिया है ग्राम में। और जो एम बी लिया है ये हमने लिया है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब अगर हमें इसमें डब्ल्यू बी के एफ़ डेल्टा टी एफ़ और डब्ल्यू ए का वैल्यू पता है तो हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में एक टर्म और आता है एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज अब हम लोग देखते हैं क्या होता है एंटी फ्रीज। तो एंटी फ्रीज जो है ऐसा एडिटिव होता है जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है, और उसका यूज हम लोग करते हैं जब कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं हम लोग एज ए कूलेंट वगैरह। तो जैसे गाड़ी में कूलेंट डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं, क्योंकि अगर ठंड होगा तो जो हमारा कूलेंट है वही जम जाएगा, मतलब फ्रीज हो जाएगा, तो वो ठंड में कूल नहीं हो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटा देते हैं तो एंटी फ्रीज डाल के।
जिसके कारण वो उस टेम्परेचर से और कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो, मतलब जो भी कंडीशन उस कंडीशन पे टेम्परेचर है उस पर फ्रीज नहीं हो। जैसे कि इथिलीन ग्लाइकोल है, इसे अगर वाटर में यूज करें, मिक्स कर दें तो ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन हो जाता है। ग्लिसरॉल को यूज करें वाटर में तो ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन हो जाता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इट इज़ एन एडिटिव which lowers the freezing point of a water based liquid, या सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ऑफ ए वाटर बेस्ड लिक्विड या सॉल्यूशन, वाटर बेस्ड लिक्विड, ठीक है, या सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बनेगा। अब जो एंटी फ्रीज होगा एंड इसका यूज हम लोग करते हैं कम फ्रीजिंग पॉइंट लाने के लिए, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करने के लिए। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन is used to achieve freezing point depression for cold environment। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल इन वाटर, ये एक एंटीफ्रीज हो गया। ग्लिसरॉल इन वाटर, ग्लिसरॉल इन वाटर, ये क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं एंटीफ्रीज सॉल्यूशन की तरह। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, पहले एनसीईआरटी का। तो अब हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल 2.9 का है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्सड विथ 600 ग्राम वाटर, मतलब मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट दिया हुआ है 600 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 45 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला दिया है 2 × 12 24 + 6 + 32, तो ये ऐड कर लो। मोलर मास तो ग्राम पर मोल लिखते हैं, तो 2 6 8 4 12, 3 1 4 2 6 62 ग्राम पर मोल, मोलर मास भी आ गया। कैलकुलेट दी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो के एफ क्वेश्चन में नहीं दिया था क्योंकि एनसीईआरटी का था, अंदर डाटा दिया हुआ है। वाटर के लिए के एफ होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, तो हमने ऊपर लिख दिया है डाटा, ठीक है। इसके लिए इसके बाद हमें पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब T1 की वैल्यू निकालना है और क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा टी एफ निकालेंगे, तो आई तो चलो बाद में बात करेंगे आई क्या होता है, के एफ इंटू एम। तो के एफ हमें दिया हुआ है, एम मोलिलिटी निकालना है। तो मोलिलिटी के लिए पहले मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास 62, 45/62 मोल आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 0.73 मोल। अब मोल आ गया। अब ये केजी में चाहिए सॉल्वेंट, तो 600/1000, ठीक है, केजी में आ जाएगा तो 0.6 केजी आ गया। अब यहाँ से हम लोग मोलिलिटी निकाल लेते हैं। मोल पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, अब मोलिलिटी निकाल लेते हैं। मोलिलिटी स्मॉल m इक्वल्स टू हो जाएगा 0.73/0.6 मोलल। तो इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.2 मोलल, आ गया मोलिलिटी। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। तो के एफ की वैल्यू हमने देखा 1.86 इंटू एम 1.2, तो ये जो यूनिट आएगा केल्विन में आएगा डेल्टा टी एफ का, तो इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.2 केल्विन, ठीक है। ये तो आ गया हमारा डेल्टा टी एफ। दूसरा हमें पूछ रहा है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का क्या होगा, हमने बताया था डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या होगा, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसीलिए T0 - T1 लिया था। तो हमें T1 निकालना है, तो T1 को इधर कर देते हैं, T0 - डेल्टा टी एफ। और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ 273.15 केल्विन - 2.2, यही आएगा केल्विन में। और इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 270.95 केल्विन। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास पे भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था।
अब उसे एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले ऑस्मोसिस क्या होता है पहले हम लोग वो देख लेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑस्मोसिस।